नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे जीएसटी के बारे में। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जीएसटी क्या है, जीएसटी की परिभाषा क्या है, जीएसटी के फ़ायदे क्या हैं, जीएसटी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है और जब जीएसटी आपने ले लिया, आपने अपना काम शुरू कर लिया, उसके बाद आपको हर महीने या हर क्वार्टरली आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है। तो रिटर्न फाइल करने का प्रोसेस क्या है, वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी के परिचय के बारे में। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी यानी कि जीएसटी, जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये एक एकीकृत प्रणाली है जो वस्तु और सेवाओं पर लगाई जाती है। इसका उद्देश्य सभी अप्रत्यक्ष करों को एक ही छतरी के नीचे यानी एक ही छत के नीचे लाना है और टैक्स सिस्टम को सरल बनाना है। इससे पहले कई तरह के अलग अलग प्रकार के टैक्स हुआ करते थे जो हमको अलग अलग जगह पर कई बार देने पड़ते थे, लेकिन जीएसटी आने के बाद वो सारे टैक्स कंबाइन करके एक जगह पर ला दिया गया। हालांकि इसके फ़ायदे या नुकसान हैं, ये बात का विषय है, लेकिन फ़िलहाल इसके लाने का उद्देश्य सारे टैक्स सिस्टम को एक जगह कंबाइन कर देना था। जीएसटी 1 जुलाई सन 2017 को लागू हुआ था और तब से ये भारत में कारोबार के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका बना हुआ है। अगर आप कोई बिज़नेस करते हैं तो उसके लिए एक लिमिट तय कर दी गई है कि अगर इतने से ज़्यादा आपका बिज़नेस होगा तो जीएसटी आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। वहीं अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, कोई ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है जहां पर अपना सामान बेचते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें आपकी जो सर्विस दें या सामान बेचें वो चाहे 1 रुपये का हो, लेकिन आपको जीएसटी उस पर देना पड़ता है, यानी जीएसटी आपको फाइल करना पड़ेगा। अब बात करते हैं जीएसटी की परिभाषा क्या हो सकती है। तो इसके लिए जीएसटी को समझने के लिए हमें जानना होगा कि ये किस प्रकार काम करता है। तो जीएसटी मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से सबसे पहला है सीजीएसटी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया गया सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इसके अलावा एसजीएसटी जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। उसके बाद आईजीएसटी, ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पर लगाया जाता है। उसके बाद यूटीजीएसटी, ये यूनियन टेरिटरी के द्वारा लगाया जाता है। तो ये 4 प्रकार का जीएसटी हो गया जो हमें कहीं ना कहीं पर देना पड़ता है। इसके अलावा हम बात करेंगे जीएसटी के फ़ायदों के बारे में, क्योंकि जीएसटी आपने ले लिया, अब इसका फ़ायदा क्या हुआ। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़ायदे की। तो इसके कई फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये सरल हो गया है। कई प्रकार के अप्रत्यक्ष करों को एक जगह पर लाकर इसको सरल बना दिया गया है। अब आपको अलग अलग जगह जाकर अलग अलग तरह के टैक्स एक वस्तु पर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा इसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है, जिसमें जो टैक्स की प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता आई है, जिससे कि अब इसमें कोई भी टैक्स पे करते समय आपके साथ कोई फ्रॉड या कोई इसमें घपला नहीं हो सकता। आप अपने ऑनलाइन जाकर अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने जीएसटी को फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा डबल टैक्सेशन समाप्त कर दिया गया है। अब एक वस्तु पर 2 बार टैक्स नहीं देना पड़ता। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब कारोबार करना आसान हो गया है, जिससे व्यापारियों को लाभ भी हुआ है। बात कर लेते हैं जीएसटी के डॉक्यूमेंटेशन की। तो जीएसटी के डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ती है और ये दस्तावेज़ हो सकते हैं आपका पैन कार्ड, जो अगर आप व्यक्ति हैं, अगर आप प्रोपराइटरशिप में काम कर रहे हैं तो आपके नाम पर पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आप कंपनी के द्वारा काम करना चाहते हैं तो कंपनी के नाम पर आपका पैन कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड, व्यक्ति का आधार कार्ड होना चाहिए जिसके नाम पर बिज़नेस कर रहे हैं। बिज़नेस का प्रमाण, यानी कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए जिससे जो ये प्रमाणित करता हो कि आप इस चीज़ का बिज़नेस करेंगे। ये चाहे तो आपका अगर छोटा बिज़नेस है तो एमएसएमई का सर्टिफिकेट भी इसमें एप्लीकेबल हो जाता है। इसके अलावा आपका बैंक के खाते का विवरण आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके लिए आपका करंट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। करंट अकाउंट आप किसी बैंक में खुलवाएंगे तो उसकी पासबुक या फिर कैंसिल चेक इसमें आपको देना पड़ेगा।
इसमें आपको एड्रेस प्रूफ भी एक देना पड़ेगा, पते का प्रमाण देना पड़ेगा। आप बिज़नेस जहाँ पर कर रहे हैं वहाँ या तो आपका अपनी जगह है, अपना आपका प्रेमाइसिस है, तो वहाँ पर आपको ओन का जो डॉक्यूमेंट्स है वो देने पड़ेंगे। अगर इसके अलावा आप रेंट पर ले रखा है, लीज़ पर ले रखा है, तो उसके लिए आपको लीज़ के डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, जिसमें बिजली का बिल या पानी का बिल भी हो सकता है। इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट भी आप इसमें दे सकते हैं। इसके साथ ही इसमें आपको एक फ़ोटोग्राफ देना पड़ेगा, जो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना चाहिए। जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उनका एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो भी इसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए चाहिए होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया काफ़ी सरल है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए इसके लिए आपको जाना होगा जीएसटी के पोर्टल पर www.gst.gov.in पर। इसके साथ ही यहाँ पर आप सर्विस टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के तहत आपको नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि नया रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे। इसमें आपको डिटेल भरनी होगी, अपना पैन नंबर देना होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार कार्ड आदि जानकारी भरने के बाद ओटीपी के द्वारा आपको इसे वेरीफाई भी कराना होगा। इसके साथ ही ट्रैक रजिस्ट्रेशन, एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यानी कि ARN नंबर आपको मिल जाएगा जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे, जिससे आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। ARN नंबर आपकी मेल पर और आपके मैसेज के द्वारा आपको भेज दिया जाता है, जिसके द्वारा आप इसको ईजिली ट्रैक कर पाएंगे। इसके साथ ही इसमें आपको कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ हैं जो अपलोड करने होंगे, जो आपसे मांगे जाते हैं। जैसे कि इसमें जो सबसे ज़रूरी दस्तावेज़ होता है वो होता है आपका जो एड्रेस प्रूफ इसमें देना है, वो एड्रेस प्रूफ आपको इसमें मांगा जाएगा। आपने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद इसमें 10 से 15 दिन का समय, वैसे तो 7 दिन में भी आपका ये सर्टिफिकेट आ जाता है, लेकिन आप मान के चलिए 7 से 15 दिन के अंदर आपका ये सर्टिफिकेट आपके वेबसाइट पर आ जाएगा। वहाँ से आप इसको ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम नहीं आई तो सारा कुछ अगर वेरीफाइड है, सब कुछ आपका डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, वैलिड है, तो आपका जीएसटी सर्टिफिकेट ईजिली आपको मिल जाता है। अब आपको जीएसटी सर्टिफिकेट मिल गया, अब आपने अपना बिज़नेस भी शुरू कर दिया। बिज़नेस के साथ साथ आपने कुछ सेल की, कुछ परचेस किया, वो सारे रिकॉर्ड आपने कहीं ना कहीं सेव करके रखने होंगे। आप चाहें तो अपने पास एक डेटा शीट बना सकते हैं, अपनी जो जीएसटी की बिल बुक है वो तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जिन सॉफ्टवेयर की मदद से आप उसमें अपना डेटा एंट्री या फीड कर सकते हैं जो भी आपकी सेल होती है। इसके लिए आप माई बिल बुक इस्तेमाल कर सकते हैं, या इस जैसे अनेकों सॉफ्टवेयर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन इस जैसे अनेकों सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पर आप ये चीज़ें कर सकते हैं। इसके साथ ही आप टैली पर भी काम करते हैं, तो टैली पर भी अपने जीएसटी अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं, जहां पर आप अपने बिलिंग कर सकते हैं, बिल काट सकते हैं। क्योंकि जब आप जीएसटी फाइल करेंगे तो आपको इन बिल्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि महीने में आपने कितने रुपए की सेल की, और वो रिकॉर्ड आपके पास इसी तरह से आ सकता है। और आजकल जो ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बहुत सारे आए हैं, कुछ पेड हैं, उन पेड सॉफ्टवेयर को अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। इसमें आपको सेल परचेस तो रहता ही है, बाकी ये अपने आप आपको डेटा बना कर दे देता है GSTR 1 का, GSTR 2B और GST 3B का भी। आप जो भी जीएसटी फाइल करेंगे उसका जो डेटा है वो ऑटो जनरेटेड हो जाता है, बस आप एक बार टैली करा के सिंपली आप उसको फाइल कर सकते हैं। तो इसलिए इस तरह के पेड बिलिंग सॉफ्टवेयर आप भी ले सकते हैं। तो जीएसटी फाइल रिटर्न करने के लिए आपको क्या करना होगा? जीएसटी फाइल रिटर्न करने के लिए आपको यहाँ पर बताने से अच्छा है कि मैं आपको सीधे ले चलता हूँ। देखिए यहाँ पर अभी क्या क्या आपको एक ओरली आपको बता देता हूँ मैं, जिसके लिए जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करके अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड, जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था वो यूज़र आईडी पासवर्ड डालना होगा। सर्विस टैब पर जाकर यहाँ रिटर्न के तहत आपको रिटर्न डैशबोर्ड पर क्लिक करना होगा। आपको जो भी अपना जो रिटर्न फाइल करना है, जैसे GSTR 1, GSTR 3B या जो भी आपको फाइल करना है वो आपने क्लिक करना होगा। ITC की डिटेल भरनी होगी। सारी डिटेल्स आप भरने के बाद उसमें बिक्री और ख़रीद की जानकारी भरनी होगी। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद आपको रिटर्न सबमिट पर क्लिक करना है। फॉर्म भरने के बाद रिटर्न को सबमिट करेंगे और अपने जो आधार कार्ड का जो वेरिफिकेशन सिस्टम है उससे आधार वेरीफाइड द्वारा आप इसको वेरीफाई करेंगे और आपका जीएसटी रिटर्न फाइल हो जाएगा। आइए हम आपको लेके चलते हैं अपने जीएसटी पोर्टल पर और वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा इजी हो जाएगा क्योंकि अभी हमने एक स्लाइड पर हमने समझने की कोशिश की थी। अब हम यहाँ पर एक दो चीज़ें हैं जो आपको ईजिली समझाने की कोशिश करते हैं। पहले यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं।
उसके बाद आपको ईजिली ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये लॉगिन कर लिया। देखिए लॉगिन करते ही अभी तो मैंने यहाँ पर मई तक का हमने यहाँ पर फाइल कर रखा है, अपना जो रिटर्न है वो फाइल कर दिया है। अब ये जून का जो रिटर्न होगा वो नेक्स्ट मंथ मुझे फाइल करना होगा, 10 से 11 के आसपास मैं इसमें फ़ाइल करूँगा। अभी फ़िलहाल इस तरह का पेज आएगा। सर्विस में जाकर भी आप रिटर्न डैशबोर्ड पर जा सकते हैं, नहीं तो आप सीधे आप रिटर्न पर जाकर आप रिटर्न डैशबोर्ड पर आ जाएंगे, नहीं तो नीचे आप देखेंगे रिटर्न डैशबोर्ड का यहीं पर ऑप्शन मिल जाएगा आपको। रिटर्न डैशबोर्ड का जो ऑप्शन आपको मिल जाएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। 2024-25 फाइनेंशियल ईयर है आपका, और यहाँ पर आपको अप्रैल से जून तक का कोई भी मंथ का आपको सबमिट करना है, क्योंकि इसमें मंथली सबमिट करना पड़ता है, तो आपको भी मंथली सबमिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं इसमें GSTR 1 और GSTR 3 भी मैं दोनों ही मंथली पे करता हूँ, क्योंकि जब डेटा हमें मंथली बनाना ही है तो फिर मंथली दोनों को यहाँ पर सबमिट करना मुझे ज़्यादा इजी लगता है, क्योंकि डेटा 3 महीने के बाद फिर बनाना पड़ता है क्वार्टरली, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि डेटा मुझे हर महीने बनाना ही है तो मैं हर महीने ही इसको सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर Q1 में जाएंगे, यहाँ पर आपका मई में सबमिट करना है, मई में जाकर यहाँ पर सर्च करेंगे, इस तरह से आपके सामने डिटेल आ जाएगी। GSTR 1 GSTR 3 भी फाइल करना पड़ता है, और 10-11 के आसपास आप देखेंगे तो GSTR 2 भी का डेटा इसमें ऑटो जनरेटेड इसमें आ जाता है। आप इसको टैली करा सकते हैं और इसको फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर आप जब आप देख रहे हैं तो इस तरह से डिटेल आएगी, और यहाँ पर आपको B2C में जाकर अपनी सारी डिटेल, जैसे मैंने यहाँ पर भर रखी है, तो आपको ऐड रिकॉर्ड करके ये सारी डिटेल यहाँ पर भरनी होगी, और भरने के बाद आप यहाँ पर इसको रिटर्न फाइल कर देंगे। फाइल करने के बाद इसमें आपको चालान जनरेट करना होगा और उससे फिर पेमेंट करनी पड़ेगी। ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, और आपने अगर अपने लेज़र में बैलेंस कुछ रख रखा है, जैसे यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र देखेंगे तो यहाँ पर आपने अगर कुछ पैसा इसमें जमा करा रखा है तो वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, और अगर नहीं करा रखा है तो फिर यहाँ पर कोई भी डेटा आपका दिखाई नहीं देगा। अगर यहाँ पर आपके पास पैसा है, जैसे यहाँ पर मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, तो यहाँ से हम इसका अपनी GST अब फाइल करेंगे तो वो यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। नहीं तो आपको चालान बनाकर ऑनलाइन अपने बैंक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, NEFT के द्वारा भी कर सकते हैं, और बहुत सिंपल मेथड है इसको पे करने का। ठीक वैसे ही यहाँ पर आप जाएंगे, GSTR 1 हमने फाइल कर दिया, ऐसे ही आप फाइल रिटर्न पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको GSTR 3 भी फाइल करने का भी मौका मिल जाएगा, और आप यहाँ से GSTR 3 भी फाइल कर पाएंगे। आपको दिखा देता हूँ यहाँ से GSTR 3 भी यहाँ पर अभी इस तरह से दिखा दे रहा है यहाँ पर, वरना ऑफलाइन और ऑनलाइन रिकॉर्ड यहाँ पर दिखाएगा। ऑनलाइन में जाकर आपको डेटा फीड करना होगा और ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। इसको विस्तार से देखना है कैसे फाइल करते हैं, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। आपको लास्ट में एक थंबनेल दिखेगा, वहाँ पर आप क्लिक करके भी वो वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं। GSTR कैसे फाइल करते हैं आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूँ आज की जानकारी आप सभी के बहुत काम की रही होगी। GST के बारे में कोई भी डाउट है तो वो क्लियर हो चुका होगा। अगर आपके पास GST संबंधित कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई किया जाएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।